सवाल इस वक्त आपसे ये है कि आपके नज़दीक हुकूमत नहीं है, ज़ाहिर बात है प्रेशर भी लोगों का होता है। यू हैव बीन अ स्टार ब्यूरोक्रेट, आपको पता है सियासी हुकूमतों के अपने मसाइल भी होते हैं, बट आज का ये फैसला आपकी नज़र में क्या ये दानिशमंदाना फैसला है या ये महज एक सियासी कन्वीनियंस के तौर पर लिया गया है? जी वालेकुम सलाम मुनीब, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपने मुझे लिया इस वक्त। मैं बुनियादी बात तो ये है मुनीब कि हमें एक मरतबा ये फिर सोचना पड़ेगा कि ये हुकूमत जब आई तो इसके सामने दो सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन जो दी गई वो क्या थी। एक तो ये थी जी कि एक मुल्क जो है वो एक मुआशी तबाही के धाने पे खड़ा है और उस तबाही के धाने से इसको बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि फौरी तौर पर एक ऐसी हुकूमत लाई जाए जो मुनासिब और सही समत में इसकी इकॉनमी की जो राहें हैं वो इस्तवार करे। तो अगर इस नुक्ता नज़र से देख, और दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि जी आम आदमी पर बोझ एक डिसफंक्शनल गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंस की वजह से आम आदमी के ऊपर बोझ इतना बढ़ता जा रहा है कि उसमें मजीद सख्त बाकी नहीं रही। अब इन दोनों चीज़ों को सामने रख के आपको देखना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो शॉर्ट टर्म है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो लॉन्ग टर्म है। तो मेरे ख्याल में ये जो आज हुकूमत ने फैसला किया है ये बुनियादी तौर पे प्योरली एक सियासी फैसला है। इसमें जो हमारी मईशत की जो बुनियाद है, जो हम कहते आ रहे थे पिछले कई महीनों से, 2 साल से तकरीबन, कि हमारी इकॉनमी बिल्कुल तबाही के धाने पे पहुंच चुकी है, उसको मद्देनज़र कम रखा गया है और सिर्फ ये देखा गया है कि इस वक्त फौरी तौर पे लोगों को ये एक अच्छी खबर दी जाए। मैं इसलिए इसको सिर्फ एक अच्छी खबर कह रहा हूँ क्योंकि इसका फ़ायदा उस आदमी को, उस तबके को उतना नहीं होना जितना उस तबके को होना है जिसको इस सब्सिडी की ज़रूरत नहीं थी। एक छोटी सी मिसाल से शायद ये बात मुनीब बड़ी वाज़ेह हो जाए। एक आम आदमी जिसके लिए हम ये कहते हैं कि हमने ये फैसला किया है, वो तो गालिबन बहुत ज़्यादा अगर उसके पास कोई असासा है तो एक मोटरसाइकिल होगी, और अगर वो मोटरसाइकिल में एक माह में 5 मरतबा भी पेट्रोल डालता है तो उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक। लेकिन जो हज़ारों लोग, बल्कि अब पाकिस्तान में लाखों लोग जो लैंड क्रूजर्स और प्राडोज लेके घूमते फिरते हैं, उन लोगों को हर टैंक के ऊपर एक मरतबा जब वो टैंक फिल कराएंगे, तो मैं बड़ी आपको एहतियात से कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ कि 5000 रुपये से ज्यादा की सब्सिडी हर टैंक फिल करने पे दी जा रही होगी। ठीक। तो 1 लाख रुपए एक ऐसे आदमी को जिसको सब्सिडी की जरूरत नहीं है वो मिलेंगे, और 1000 रुपया उस आदमी को मिलेगा जिसको शायद इस सब्सिडी की जरूरत है। अब जस्टिफिकेशन इसकी क्या दी जाती है? वो ये दी जाती है कि जी अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई जाएं तो फौरी तौर पे उससे बाकी अशिया ज़रूरत की भी कीमतें बढ़ती हैं। ठीक। ये एक गवर्नेंस का फेलियर है। आप अशिया ज़रूरत की कीमतें न बढ़ने दें। पेट्रोल की हर मरतबा प्राइस बढ़ने से अशिया, क्योंकि पेट्रोल की कीमत हर अशिया ज़रूरत और आम आदमी की ज़रूरत की शायद से डायरेक्टली मुताल्लिक नहीं है। ठीक। और ये ज़रूर ज़हन में रखिए कि जो प्राइम मिनिस्टर ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने अपना लास्ट इस पे पैकेज दिया था, उसकी कॉस्ट सिर्फ जून तक, और ये मैं आपको बिल्कुल तयशुदा फिगर बता रहा हूँ, 466 अरब रुपए पड़नी थी। सिर्फ एक पैकेज की कॉस्ट, जो एक बुनियादी तौर पे मुकम्मल तौर पर एक गिरती हुई हुकूमत का, एक नाकाम होती हुई हुकूमत का एक मुकम्मल तौर पर सियासी फैसला था, 466 अरब रुपए की। तो इस तरह के फैसले मैं नहीं समझता कि ये इस मुल्क की इकोनॉमी अब मजीद बर्दाश्त करने की सकत। अच्छा फवाद साहब, ये आगे अगर प्राइस, क्योंकि हर 15 दिन के बाद होता है, जाहिर बात है एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि अभी रमजान है, प्राइम मिनिस्टर ने फील किया है कि नई गवर्नमेंट है, 15 दिन और निकाल लें, तो मुझे ये बताइए कि 15 दिन के बाद आपकी बात भी होगी, बहुत से लोग आपको बता भी रहे होंगे, आपको क्या लगता है कि 15 दिन के बाद क्या सस्टेन कर पाएंगे हम? और ये जो अभी हिट पड़ रही है हमें मजीद इस तरह, तो 15 दिन के बाद क्या मजबूर हो जाएंगी हुकूमत के इसको बढ़ाना ही पड़ेगा, या ये कंटिन्यू रख सकती है हुकूमत के नहीं मजीद सब्सिडाइज करके टाइम चला ले? देखिए, अगर तो आपने घड़े में गिरना है तो उससे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप इसको जारी रख सकेंगे। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान की मईशत को बचाना है, अगर आपने जून के महीने तक अपने आप को डिफॉल्ट की तरफ नहीं लेके जाना, अगर आपने अपने कर्जों के बोझ में मजीद इजाफा नहीं करना, अगर आपने अपना फिस्कल और बजट डेफिसिट नहीं बढ़ाना, अगर आपने सिर्फ उन लोगों को सब्सिडाइज करना है जिनको इसकी ज़रूरत है, जो महरूम तबकात हैं, उन लोगों को सब्सिडाइज नहीं करना जो इसकी ज़रूरत नहीं रखते, तो फिर तो आपको ये कंटिन्यू नहीं करना चाहिए।
دیکھیے یہ بات کوئی آسان بات نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ حکومت کے لیے بڑا مشکل، لیکن حکومت کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جتنا مشکل تھا اتنا آسان بھی ہو سکتا تھا. اور یہ جو کاؤنٹر نیریٹو اس پہ بنے گا کہ جی یہ حکومت تو اپنے بنیادی فیصلے ہی ٹھیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ ابھی کوalition کی حکومت ہے، اس میں ابھی کیبنٹ ترتیب نہیں پا سکی ابھی سب لوگ، اور شاید وزیر اعظم یہ نہ چاہتے ہوں کہ وہ اکلوتے علیحدہ سے بیٹھ کر ایک ایسا فیصلہ کریں جس میں ان کے کوalition پارٹنرز آن بورڈ نہ ہوں. یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ یہ حکومت اور اس کی لیڈنگ پارٹی کرتی رہی ہے کہ ہم لوگ حکومت چلانے کا تجربہ رکھتے ہیں. تو اگر آپ تجربہ رکھتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے لیے پہلے سے تیاری ہونی چاہیے. منیب 33 ملین ہاؤس ہولڈز کا ایک سروے موجود ہے، بسپ کا سروے بھی ہے، اس کو فردر آپ بعد میں احساس پروگرام کا کہہ لیں. ایک ایسا سروے آپ کے پاس موجود ہے جس کے ذریعے آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی کے اوپر اگر کوئی پروگرام ڈیولپ کریں تو وہ بڑی آسانی سے بن سکتا ہے. اور ٹارگیٹڈ سبسڈی کیش سبسڈی ہوگی اور ڈائریکٹلی ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں جائے گی جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. بالکل یہ تو بڑی ذاتی کی بات ہے کہ اس ملک کے ایک انڈسٹریلسٹ کو بھی پیٹرول اسی قیمت پہ ملے اور حکومت اس کا نقصان بھرے جس بالکل ٹھیک ہو گیا.